हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग अपना नौवां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका 9th लेक्चर है ये। और अभी तक हम लोगों ने एनर्जी लेक्चर में एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से एनर्जी होते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी, नॉन कंजर्वेशन एनर्जी, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखे थे, और उसके बाद देखे थे काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब देखे थे 7th लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ये दो टॉपिक थे लास्ट लेक्चर में हम लोग को कवर किए थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, उससे पहले हम लोग जो बता ही दिए कि क्या पढ़े थे, तो वीडियो मतलब स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज शुरू करने से पहले क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि हर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कौन लेक्चर चल रहा है, कौन मतलब जो भी लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिन लोग अभी नहीं देखा है वो जाके लास्ट लेक्चर देख ले तो अच्छा रहेगा, बाकी समझ में तो यहाँ से भी आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल, हम अभी बता दें पोटेंशियल एनर्जी लास्ट लेक्चर में बताते क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है किसी चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल हुआ ना, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है या इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, उसका जो पोटेंशियल होता है उसी को बोलते हैं एक तरह से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए टोटली हम ये नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं हम कभी ये नहीं बताया, टोटली बता नहीं सकते कि पूरा संपूर्ण जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होता है। ठीक, यह क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है, यह पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो उसका डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है। बात समझ में आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का या दो चार्ज के बीच का, उसको डिफाइन करते हैं, वो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात है इट इज द चेंज, इट इज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इट इज द चेंज मतलब उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, इसको हम डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा किसी एक जगह पे कैसे डिफाइन करेंगे, किसी से कंपेयर करना पड़ेगा इसीलिए। ठीक, और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ऑलवेज डिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि एक पोटेंशियल यहाँ एक चार्ज का पोटेंशियल ये है, दूसरे चार्ज का यह है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एब्सोल्यूट टोटल डायरेक्ट कितना होता है ये हम डिफाइन कभी भी नहीं कर सकते। ठीक, और उसके बाद जो देखिए कैसे हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे उसमें ये देखा जाता है कि इनिशियल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जो डिफरेंस होगा इनिशियल और फाइनल, जो पहला दूसरा। ठीक, इनिशियल और फाइनल। ठीक, तो किसी भी चार्ज के लिए कोई भी क्या होगा, जो इनिशियल और फाइनल देखेंगे किसी भी चार्ज के लिए, तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसमें यही बताए थे कि किसी भी चार्ज के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का और या एनर्जी का, तो उसको बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंस होगा और एनर्जी का पूछा तो उसको क्या बोल देंगे, एक पोटेंशियल, क्या उसको बोल देंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, क्या बोल देंगे उसको पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके लिए, तो पर यूनिट चार्ज के लिए। बात समझिए, किसके लिए, तो पर यूनिट चार्ज के लिए। तो देखिए क्या हम लोग कहना क्या चाह रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो पोटेंशियल मतलब V2 - 1। देखिए अब ये भी कंप्यूटर क्लियर कर देते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक, 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये है और एक ये है। ठीक, एक Q1 और एक Q2। ठीक, बात समझिए। तो अभी 2 चार्ज हम नहीं मानते, हम एक ही चार्ज मानते हैं। ठीक, हम अभी एक ही चार्ज मान के बताएंगे, आगे चल के 2 वाला आप देखेंगे। एक Q चार्ज है। ठीक, एक Q चार्ज है जो एक इनिशियल पोजीशन 1 पे है और ये इनिशियल फाइनल पोजीशन 2 पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट टू फाइनल पोजीशन 2 और इनिशियल माइनस इक्वल टू हो जाएगा। और किसके लिए देख रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज Q के लिए देख रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज Q के लिए, सॉरी एक पॉइंट चार्ज Q के लिए दिख रहा है। तो ठीक, एक पॉइंट चार्ज Q के लिए दिख रहा है। तो और वो जो ये होगा ये, चलिए ये, ठीक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल इनिशियल ये फाइनल वाला जो भी आप मान सकते हैं। ठीक,
बात समझ में आया? ये हो गया V2 माइनस V1 इक्वल टू U2 माइनस V1 बाई क्यू। पर यूनिट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए उसी वही होता है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एक पॉइंट, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक। और यह एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है, पूरा डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक जगह पे 1 पे क्या था, दूसरे 1 पे क्या है और या डायरेक्ट सिर्फ 2 पे क्या है। हम 1 2 को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि हाँ इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक। बात समझ आई? उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं, ठीक, वर्क डन मेरा एक्सटर्नल होता है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा Q V2 माइनस V1। ये जो एनर्जी हो गया, ये जो वर्क डन हो रहा है ये कोई एक्सटर्नल कर रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है? इसको एक्सटर्नल मान लेते हैं, ये जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल मान लेते हैं। तो वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू Q V2 माइनस V1। बात समझ में आई, ठीक। और ये भी देखा जाता है कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पॉजिटिव एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है जिसके द्वारा वर्क डन होता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए होता है क्या होता है? वर्क डन होता है फॉर द स्लोली मूवमेंट, जो बहुत धीरे धीरे स्लोली हो रहा होगा, बहुत स्लोली मूवमेंट हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? उसका एक्सेलरेशन 0 है। क्या होगा इसका मतलब? उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि देखिए कोई भी पार्टिकुलर पर यूनिट चार्ज है जिस पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है, ठीक, जिस पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है तो वो जो डिफरेंस होता है, वो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इनिशियल और फाइनल पोजिशन के लिए, ठीक। फिर से हम एक बार अच्छे से बता दें, मतलब बोल तो ठीक से, मतलब एक बार हम फिर से बता देते हैं, ठीक, और अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन करता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है किसी भी पर यूनिट चार्ज के लिए, ठीक, किसी भी पर यूनिट चार्ज के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते तो हम उसको क्या समझ के चलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मान के समझ के चलते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो ये था हम लोग का क्या चीज़ था? ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फार्मूला आप लिख लीजिए और ये भी फार्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक। ये भी फार्मूला फॉरगट क्या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये वाला फार्मूला आप लोग लिख ले, ठीक। ये और ये वाला फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग समझ लिए क्या होता है, फार्मूला देख लिए। इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट को हम लिख देते हैं SPQ, ठीक। दूसरा बात क्या होता है? दूसरा बात होता है कि यह जब फिजिकल क्वांटिटी है उसके बाद इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, ठीक। जूल पर कूलम हो जाएगा। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम, ठीक। इसका SI यूनिट जूल पर कूलम हो जाएगा। या आप इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। या इसको क्या कर सकते हैं? वोल्ट भी बोल सकते हैं, जिसको V से डिनोट करते हैं, ठीक। जूल पर कूलम बोल सकते हैं इसका SI यूनिट, या वोल्ट बोल सकते हैं। अब वोल्ट क्यों दिए? वोल्ट दिए क्योंकि अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उनके मतलब उनके जो क्या कहते हैं सम्मान में दिया गया, ठीक। उनके रिगार्ड में दिया गया, उनके सम्मान में दिया गया, ठीक। अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में वोल्ट जो इसका दिया गया, इसका SI यूनिट, ठीक। और इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन हो जाएगा ML, ठीक, MLTI ML स्क्वायर T⁻3I⁻⁻1, ठीक। लिखिए ML स्क्वायर T⁻⁻3, ठीक, टू दी पावर -3 और I⁻⁻1। बात समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे ही रहा है। इसको ठीक से लिखते हैं T⁻⁻3 ML स्क्वायर T⁻⁻3 और I⁻⁻1। तो ये क्या हो गया आपको? ये हो गया आपको इसका डायमेंशन। अब हट जाते हैं, ये इसका डायमेंशन हो गया, SI यूनिट हो गया। क्या होता है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। बात समझ में आया?
बात समझ में? चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम समझ लिए हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिए थे। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो देख लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है देख लेते हैं। ठीक, तो लिखना शुरू कीजिए। ठीक ठीक, चलिए तो ये क्या होता है कि मान लिए एक चार्ज यहाँ पे ए पे एक चार्ज है और बी पे एक चार्ज है। ठीक, एक पे एक चार्ज है और बी पे क्यू तो हमारा ठीक है शुरू से था एक चार्ज, तो इस पॉइंट एक पॉइंट चार्ज के कारण इस पर क्या असर होगा, तो बी पे हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं, इस एक पॉइंट चार्ज क्यू हम मान लिए इसको यहाँ पे मान लिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा r1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा r1 है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि यह क्या होता है थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट कर जाता है। ठीक, पॉइंट चार्ज B वो जाके शिफ्ट कर जाता है पॉइंट C पे। ठीक, पॉइंट चार्ज B शिफ्ट हो जाता है पॉइंट C पे। ठीक, यहाँ पे शिफ्ट हो गया और तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r2 हो गया, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r2 हो गया। तो वही पूछ रहा है कि इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम इधर आ जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों के बीच का क्या होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा। ठीक, तो सिचुएशन क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है Q और एक चार्ज Q हमारा कैपिटल Q यहाँ है, दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। ठीक ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले r1 था इनिशियल, फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा जो इसका डिस्टेंस होगा वो r2 हो जाएगा। ठीक, फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे होगा, तो क्या होगा, मतलब इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको समझा दी है। तो अब फार्मूला लिखा है, फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। ठीक, देख एक फार्मूला लिखा है V2 माइनस V1 इक्वल टू, ठीक, के क्यू पॉइंट चार्ज है, मतलब दोनों के बीच का फोर्स के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और उसके बाद क्या लिखवाए थे हम आपको, वहां पे लिखा थे U2 माइनस U1 बाई, क्या लिखवाए थे, U2 माइनस U1 बाई R, वो चार्ज पॉइंट चार्ज Q, U2 माइनस U1 बाई वो चार्ज Q। ठीक, वो चार्ज क्या था Q। ये देखिए यही फार्मूला, ये पिछले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था V2 माइनस V1, और ये देखिए हम वहाँ पे क्या लिखे थे, डायरेक्ट क्यू लिखे थे, तो वहाँ पे के क्यू डालना होगा, दो चार्ज है तो दोनों के बीच फोर्स निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए के आपको लगाना पड़ेगा, और U2 माइनस U1, ठीक, U2 माइनस U1 और ये क्या जाएगा आपको, ये स्मॉल क्यू नीचे आ जाएगा। पर यूनिट किसके लिए देख रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहा है, तो ये पर यूनिट हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, बात समझे? अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि सिचुएशन तब समझ में आ गया। तो अब देखिए ये मेरा पूरा एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, इससे Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बच क्या आएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू के Q, और ये जो U2 माइनस U1 क्या है, डिस्टेंस है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक ठीक, ये हो गया मेरा। बात समझ में आ रहा कैसे लिखे हम, ये बात समझ में आ रहा कैसे लिखे, क्योंकि हम तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे थे, तो ये तो हमको डिस्टेंस लिखना ही था के क्यू बाई R1 R2, तो अलग अलग लिखना ही जगह हम एक जगह लिख दिए, सिर्फ एक जगह डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो इससे हमको होगा कि सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर V2 माइनस V1 इक्वल टू के को लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई म्यू नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक, बात समझ में आया? ठीक, बात समझ में आया? तो ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपका प्रूफ होके आ गया। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये आपका प्रूफ होके आ गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात से समझ में आया? देखिए तो हम लोग क्या देखे थे लास्ट, मतलब इससे पहले जो अभी हम लोग देख रहे थे कि जो पॉइंट जो चार्ज में था वो शिफ्ट क्या किया, पहले इनिशियल R1 पे था, फिर जाके R2 डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। तो कोई आपको बोलेगा कि इनिशियली पहले इन्फिनिटी पे था, फिर R2 पे चला गया, R डिस्टेंस पे चला गया, फिर बोलेगा कि ये भी बोल सकता है कि फाइनली वो फाइनल में पहले वो R डिस्टेंस पे था, ठीक, बाद में वो R पॉइंट बाद में वो इन्फिनिटी पे चला गया। तो बस R1 R2 को आप जिसको बोलेगा उसको इन्फिनिटी आप डाल दीजिए, हो जाएगा। ठीक, तो क्या उसकी का उसको R1 R2 डाल दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि
इससे हमको ये समझ में आ रहा है इन्फिनिटी तक का बात आएगा, तो इन्फिनिटी तक मान लिए कोई भी मान लिए हम इनिशियली मेरा इन्फिनिटी पे था, तो ये मेरा देखिए अब हम दूसरा टॉपिक बता रहे हैं, मान ली अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक। चलिए देखिए R1 मेरा बोला क्या कि वो पहले R1 क्या है मेरा इन्फिनिटी पे है, ठीक, इन्फिनिटी पे मेरा R1 है, और R2 मेरा R डिस्टेंस पे है, ठीक, R2 मेरा R डिस्टेंस पे है। तो इसमें अब हमको वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 R2 को 8 पुट कर दिए, और उसको अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात समझ आया, या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अब आगे हम इसको भी मिटा देते हैं, तो उसको जीरो पुट करते हैं, V2 माइनस V1 आया इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या R आ जाएगा, ठीक, वो 1/r को हम R लिख सकते हैं, ठीक, 1/r को हम R लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये आपका आ गया कि मान लीजिए इन्फिनिटी पे रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियली इन्फिनिटी पे रहा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो ये होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक। ये आ गया मेरा क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया, बात समझ में आया। तो देखिए अब इससे पूछ सकता है कि इसका ग्राफ बता के दिखाइए, तो हम इससे ग्राफ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक, ग्राफ कंपेयर करते हैं, ये पोटेंशियल V और डिस्टेंस R, तो ये देखिए 1/r का ग्राफ किस तरह होता है, 1/r का ग्राफ किस तरह होता है, वो इस तरह होता है, इस तरह, तो ग्राफ इसका ये हो जाएगा, ठीक, ग्राफ इसका ये हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आया, ये ग्राफ इसका ये हो जाएगा, ठीक, बात समझ, ये देख लीजिए, ये ग्राफ इसका ये हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। चलिए लिख रहे हैं, लिख दीजिए, जो हम बीसी में आए तो लिखिएगा कैसे, लिखिए, ठीक, लिखिए, लिख लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ये तो हो गया हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी हम लोग क्या देखे, एक पॉइंट चार्ज, सिर्फ एक जो चार्ज था वो भी पॉइंट चार्ज था, उसके कारण देख रहे थे। तो अब क्या करेंगे हम, सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक मेरा चार्ज Q यहाँ पे ये A है, और एक Q1 मेरा यहाँ है, एक Q2 मेरा यहाँ है, और ये Q3 मेरा एक यहाँ है। तो ये या आप Q3 माइनस चार्ज मान लेते हैं, कोई सब वजह प्लस में एक माइनस मान लेते हैं, और बहुत सारा चार्ज आपको मन है तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर मान लें आपको यहाँ पे मन करता है तो एक 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या देख रहे थे हम लोग का टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा कि अब कैसे हम इसको समझते हैं, ये आप लोग हम लोग कैसे समझते हैं ये बात, ये देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बताए थे कि एक उसके बारे में खास बात किया है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये अलजेब्रिक सम ऑफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक, मतलब यह अलजेब्रिक सम ऑफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक। तो हम सारे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हर चार्ज का, उसका क्या करेंगे, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, तो हम जोड़ सकते हैं। तो बस इतना से एक ही बात से हमको बात समझ जाना चाहिए कि इसके बीच का जो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, और टोटल पोटेंशियल हम Vp मान लिए, तो इसके चार्ज होने के लिए KQ बाई इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको V3 मान लेते हैं, और इसको V4 मान लेते हैं, और डॉट डॉट जहाँ तक आप ले जाए, ठीक। ये पोटेंशियल, सारा पोटेंशियल को हम सम कर दिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज तो निकल ही गया। क्या निकालना था कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो हम लोग क्या किए कि हर चार्ज का एक Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 के लिए क्या किए, उसको क्या किए, उसको हम अलजेब्रिक सम कर दिए, एक एक पार्टिकुलर हर एक का निकाले, इंडिविजुअली निकाले, और उसको क्या कर दिए, सम कर दिए, ठीक। सॉरी, तो पोटेंशियल Vp क्या हो जाएगा, बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि Q1 बाई R
के Q1 बाई R1, के Q2 बाई R2, के यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये V3 मेरा है, ये माइनस में है, तो हम इसको माइनस में ले लेंगे, के ये Q3 बाई R3 प्लस के Q4 बाई R4, ठीक, R4 दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक, R4। तो यहाँ पे देखिए हम माइनस आएंगे, क्यों? क्योंकि ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। अब अलजेब्रिक सम कर रहे हैं तो नेगेटिव को जगह नेगेटिव को रखना ही होगा, बात समझ में आए, नेगेटिव के लिए नेगेटिव रखना ही होगा। तो ये टोटल मेरा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला जो निकल के आया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, ठीक। और ये आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, जितना हो आप वो इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, बात समझ आए, ये आप लिख लीजिए, ठीक। एक चार्ज इसके द्वारा इसके लिए इसके से इससे तो हर सब चीज़ के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, उसके बाद Vp इक्वल टू KQ1 बाई R, K2 बाई R, R2 माइनस KQ3 बाई R3, KQ4 बाई R4, बात समझ में। तो ये हो गया आपका पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, बात समझ में आया, ठीक। यहाँ तक बात समझ, आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हट जाते हैं, ठीक, लिख लीजिए। चलिए, तो एक और टॉपिक था, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक। ये तो इलेक्ट्रिक, ये हो गया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक। डिफिनेशन बता दिए, फार्मूला बता दिए, उसका डेरिवेशन बता दिए, फिर पॉइंट चार्ज के लिए बता दिए, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बता दिए, ठीक। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। एक छोटा सा टॉपिक है लेमिस थ्योरम, ठीक। लेमिस थ्योरम एक छोटा सा थ्योरम है हम लोग का, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम हम लोग का एक छोटा सा थ्योरम है, तो उसको वो क्या है, थ्योरम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। वो थ्योरम ये होता है कि तीन, मान लीजिए लेमिस थ्योरम क्या होता है कि तीन वेक्टर है, ठीक, तीन वेक्टर फोर्स है A B C, तीन वेक्टर फोर्स है, ठीक, तीन ABC तीन वेक्टर फोर्स है, वो जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, क्या वो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, ठीक। इफ तीन वेक्टर है, ठीक, तीन वेक्टर फोर्स है, वो क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, वो क्या होगा। तो वही लेमिस थ्योरम ये है कि तीन वेक्टर फोर्स है जो आके एक ही जगह पे मिल रहे हैं, मतलब एक ही जगह का आके एक्ट कर रहे हैं, मिल रहा है एक जगह, टुगेदर साथ में आ रहा है, तो उनका जो सम होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो उनका रिजल्टेंट होता है जीरो, ठीक, उनका रिजल्टेंट होता है जीरो। ये कैसे हुआ हम समझाते हैं, ठीक, ये कैसे हुआ हम बता देते हैं। एक मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए वेक्टर फोर्स B इधर, एक वेक्टर फोर्स A इधर, एक वेक्टर फोर्स C इधर, दोनों के बीच में अब एंगल बताना होगा हमको, तो ये गामा हो गया, ये दोनों के बीच अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, ठीक, ये सब के बीच का। मान लीजिए देखिए तीन वेक्टर फोर्स है, तीन वेक्टर फोर्स है और तीनों इस जगह के एक्ट कर रहा है, तो इधर मिल रहा है, तो बोल रहा है कि इन दोनों के तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा आप देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिएगा ऐसे तीनों मिलेगा तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो, ठीक, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे हम A साइन अल्फा इक्वल टू B साइन बीटा इक्वल टू C साइन गामा, ठीक। ये फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए बोर्ड लेमिस थ्योरम बस सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है, इस और कुछ खास बात नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के में हेल्प करता है और कुछ खास बात नहीं है, ठीक। तो ये रहा आपका लेमिस थ्योरम, बात समझा, ये आपका रहा लेमिस थ्योरम, ठीक। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा चीज़ पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सब चीज़ पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसके बाद हो सके तो आज हम लोग उसी दिन इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे, ठीक, अगले लेक्चर में। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। और
देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिहार में भी लॉकडाउन है, हर जगह लॉकडाउन है, दिल्ली में आज लॉकडाउन लग गया है, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए कि घर पे ही रहिए, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कीजिए, पढ़िए घर पे, और से बाहर मत जाइए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाइए, ठीक। और जब भी बाहर निकलिए मास्क लगाया जाए, अब हमेशा सैनिटाइजर का यूज़ करें, ठीक। और काफ़ी दूरी बना के रखें लोगों से, ठीक। आज जब भी आप स्वस्थ रहिएगा, जिंदा रहिएगा, ठीक रहिएगा, तो भविष्य में बहुत चीज़ें करने को, ठीक। अभी तबीयत खराब हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा खुदा न खास्ता, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको भी, आपके घर वालों को भी, और फिर आगे आपके आस पड़ोस में भी, आपको, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए, आपके जिला के लिए, ठीक। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और अपने देश को बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।